इब्ने अनस, अनस इब्ने मालिक का बेटा। अनस इब्ने मालिक को नबी ने पाला, इमाम हुसैन के साथ खेला है। 10 साल तक नबी ने ये यतीम था। सिनान का दाद बाप, जिसने इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया था, उसका बाप। आप गौर तो करें, ये क्यों मार रहे थे? ये मार रहे थे हुब्ब दुनिया में। शियों ने हुसैन को शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। सन्नान बिन अनस, अनस बिन नफी सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये सन्नान। ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मौला हुसैन को नेज़ा मारा था। सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा को शहीद करने वाले कौन लोग थे? बाज़ शिया उलमा की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमाम हुसैन को शहीद करने में इमाम हुसैन के मुकाबले में सहाबा खड़े थे और सहाबा ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है, जबकि ये बिल्कुल बात गलत और बहतान और बातिल है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई एक भी रिवायत सनद सही के साथ ऐसी साबित नहीं है जिसमें ये हो कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आके खड़े होने वाले लोग हुजूर के सहाबा थे। नऊज़ुबिल्लाह ताला, सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु तो मक्का और मदीना में मौजूद थे और उन्होंने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि आप ना जाएँ, जहाँ आप अहले कूफा के पास जा रहे हैं ये आपके साथ वफा नहीं करेंगे। तो कोई भी सहाबी उसमें शामिल नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे फिर जिन्होंने इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। तो इंशाअल्लाह ताला हम अल तशय्युअ की मोतबर किताबों से ही आपके सामने खाका पेश करेंगे और उससे बिल्कुल जो ना वो मतला साफ हो के सामने आ जाएगा कि इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले वो हकीकत में कौन लोग थे। सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने ख़त लेके, पहले हमें उन लोगों का डाटा तलाश करना होगा कि इमाम हुसैन को ख़त लेके कूफा बुलाने वाले कौन लोग थे। तो जब हम अहले तशय्युअ की किताबों को देखते हैं तो आप किताबों के हवाले आप देखते चले जाएं। ये किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की ज़िंदगानी चहारदा मासूम, जिसको जलाउल उयून के नाम से जाना जाता है। इसके सफ़ा नंबर 605 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने वो खतूत नकल किए हैं जो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को लिखे गए। पहला ख़त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई अरीज़ा बखिदमत हुसैन इब्न अली अज़शियान व फिदवियान व मुखलिसान आ हज़रत, कि ये ख़त है इमाम हुसैन के शिया और इमाम हुसैन के मुखलिस अहले कूफा की तरफ से इमाम हुसैन की बारगाह में। अम्मा बाद बजूदी खुदरा ब दोस्तां व हवा खां खुद बरसां के हमा मरदम ई विलायत मुंतज़र कुदूम मुसरत लज़ूम तुअन, कि आप जल्दी से अपने चाहने वालों और अपने मुखलसों की तरफ आएँ और हम आपके आने के मुंतज़र हैं। बबसूए गैर तू रगबत नमी नुमाइन, और आपके अलावा हम किसी की तरफ रगबत नहीं रखते। अलबत्ता बाताजील तमाम खुदरा बई मुश्ताकान मुस्तहाम बरसा वसलाम खैर ख़ताम। ये कूफा के शियों ने इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ख़त लिखे कि आप फ़ौरन कूफा चले हैं, हम आपके मुंतज़र हैं। और फिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त आने पर जो जवाब दिया, मुल्ला बाकर मजलिसी ने सफ़ा नंबर 605 पे आगे इसको नकल किया है। चूँ मुबालगा ईशा अज हद गुजिश, जब शिया ने कूफा का मुबालगा हद से बढ़ गया। व रसूलान बसियार निज़दे आ हज़रत जमा शुदन, और बहुत सारे कासिद इमाम हुसैन की बारगाह में आके जमा हो गए। 12,000 नामा अज आ नाहिया ब आ जनाब रसीद, 12,000 ख़त इमाम हुसैन की बारगाह में जब पहुँचे, हज़रत दर जवाब नामा आखिर ईशा नविश, तो इमाम हुसैन ने आखिरी ख़त के जवाब में ये ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई नामा अज हुसैन बने अली बसुए ग्रोहे मोमिना व मुसलमानान व शियान, कि ये हुसैन इब्न अली का ख़त है अपने शियों की तरफ, जो कि हुसैन इब्न अली लिख रहे हैं। तो ये इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अपने ख़त में शिया ने कूफा का जिक्र किया और शिया ने कूफा ने जो ख़त लिखे थे इमाम हुसैन की बारगाह में कि आप आएँ। 12,000 ख़त इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचे। और एक
और हवाला सुन लें, ये किताब अल इरशाद फ़ी मारिफत हुज्जतिल्लाह अलल इबाद, शिया के बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम है अल मुफीद और शेख मुफीद के नाम से मशहूर है। इन्होंने अल इरशाद के सफ़ा नंबर 296 पर ये नकल किया है कि वकातबा शिब्स इब्न रबी व हिजार इब्न अबजर व यजीद इब्न हारिस इब्न रुबैम व उर्वत इब्न कैस व अमर इब्न हज्जाज अज़्ज़ुबैदी व मुहम्मद इब्न अमर अत-तैमी अम्मा बाद, यानी ये सारे नाम लिख के कहते हैं इन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखे और लिखा कि फ़क़त इख्दर्रल जनाब, के गोशे सब्ज़ हो चुके हैं, व आईना आतिस समार, और फल लग चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। फ़इदा शेता फ़क़दम, अगर आप चाहें तो फ़क़दम अला जुंदिल लका मुजन्नद, तो आप आएँ, आप अपने लश्कर के आगे हमारे लश्कर को पाएंगे। ये खतूत इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शियाने कूफा ने लिखे और इमाम हुसैन ने फिर उनको जवाब लिखा। तो इन खतूत के पहुँचने पर शियों ने जो ख़त लिखे थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप जाके हालात का जायज़ा लें। और मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया, तो कूफा के लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैयत की। ये देखें, ये किताब अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम की मशहूर किताब है मक़तलुल हुसैन के नाम से। इसके सफ़ा नंबर 148 पर मुकर्रम लिखते हैं, व अक़बलत शियअतु युबायिऊनहु हत्ता अहसा दीवानहु 18 अल्फ़न, कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की जिन लोगों ने बैत की, जब गिने गए तो वो 18,000 अफराद थे। वकीला बाला का 25 अल्फ़, और ये भी कहा गया कि वो 25,000 थे। वफ़ी हदीस शाबी बाला का मंबायाहु 40 अल्फ़, और ये भी कहा गया है कि 40,000 अफराद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत की। कूफा के 40,000 शियों ने, कम अज़ कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 शिया ने कूफा ने मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के हाथ पर बैयत की। और मुल्ला बाकर मजलिसी का एक हवाला अब्दुल रज़्ज़ाक़ मूसवी अल मुकर्रम ने नकल किया इसी सफ़े पर कि मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा है कि अहले कूफा ने इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा कि फ़इन्ना लका बिल कूफ़ति मिअतु अल्फ़ सैफ़ फ़ला तताख़र, आपके साथ शिया ने कूफा की 1,00,000 तलवारें हैं, आप ताख़ीर ना करें, जल्दी हमारे पास पहुँचाएँ। तो अब ये ख़त लेके के बुलाने वाले शिया ने कूफा थे, और कम अज़ कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 शिया ने कूफा ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के हाथ पर बैयत कर ली। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह ने ख़त लिखा, कहा कि हालात बहुत अच्छे हैं और ये लोग आपके गर्विदा चाहने वाले हैं, आप फ़ौरन तशरीफ़ लें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चले कूफा की तरफ, रास्ते में एक मकाम पर पहुँचे तो इतला मिली कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। तो इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पे पड़ाव डाला। ये किताब है शेख मुफीद की अल इरशाद, इसके सफ़ा नंबर 324 पे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो खुतबा जो आपने अपने साथियों को वहाँ जमा करके दिया वो नकल किया है। अम्मा बाद फ़इन्नहु क़द अताना ख़बरुन फ़ज़ीउन क़ुतिला मुस्लिम इब्न अकील व हानी इब्न उर्वा व अब्दुल्लाह इब्न यक़्तुर, के फरमाया कि बड़ी एक परेशान और अफसोसनाक हमें ख़बर पहुँची है कि हानी बिन उर्वा और मुस्लिम बिन अकील और अब्दुल्लाह बिन यक़्तुर को शहीद कर दिया गया है। वक़द ख़ज़लाना शियातुना, हमारे शियों ने हमें रुसवा कर दिया। फ़मन अहब्ब मिनकुमुल इंसिराफ़ फ़लयंसरिफ़, तुम में से जो वापस जाना चाहता है वो वापस चला जाए। गैर हरजन लैसा अलैहि ज़िमामुन, उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई उस पर गुनाह नहीं है, जो तुम में से वापस जाना चाहता है चला जाए। और जुमला क्या फरमाया, कद ख़ज़लना शियातुना, हमारे शियों ने हमें रुसवा कर दिया, यानी पहले मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत कर ली और अभी हम रास्ते में पहुँचे हैं तो वो उन बेवफाओं ने जो है वो उस बैत को तोड़ दिया और मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया। अब मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह और हानी बिन उर्वा की शहादत के बाद जब ये सारा मामला पेश आया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्ज़ाम किनको दिया, शिया ने कूफा को। अब इससे आगे चलिए, जब इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुँचे
अब चाहिए तो ये था कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिख के बुलाया है और जिन्होंने ख़त लिख के बुलाया है उनका तज़किरा भी मौजूद है, और आखिर में जिन लोगों ने जिसने ख़त लिखा था ये अब्दुल रज़ाक अल मूसवी अल मुकर्रम ने उसका ज़िक्र भी किया है कि जिस बंदे ने सबसे आखिर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा था। सफ़ा 145 अपनी किताब मक़तलुल हुसैन के लिखते हैं कि वह आखिर किताबिन वरद अलैहि मिन शिब्स इब्न रबी व हज्जार इब्न अबजर व यजीद इब्न अल हारिस, इन लोगों ने आखिर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुतूत लिखे थे। अब ये ख़त लिख के बुलाने वालों को चाहिए था कि ये इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस पर कट मरते, अपनी जान का नजराना पेश करते, बुलाया है तो अपनी जान कुर्बान करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाने वाले थे यही इमाम हुसैन के मुकाबले में मैदान करबला में निकले और इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने में और आपके मुकाबले में निकलने में ये लोग पेश थे। जब 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौम अशूरा को मैदान में निकले, तो अब इमाम हुसैन ने जो मैदान करबला में खुतबा इरशाद फरमाया वो ज़रा समात करें। यह किताब शिया के अलामत तबरसी की एलामुल वरा बे एलामुल हुदा, इसके सफ़ा नंबर 246 पर यह खुतबा इमाम हुसैन का मैदान करबला में दिया हुआ मौजूद है। फनादा, इमाम हुसैन ने निदा दी, या शिब्स इब्न रबी, या हज्जार इब्न अबजर, या कैस इब्न अशस, या यजीद इब्न हारिस, अलम तक्तुबू इलैया अन कद ऐन आतिस समार वक्त दर्रल जनाब। ए शिब्स इब्न रबी, हज्जार इब्न अबजर, ए कैस बिन अशस, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे थे? अलम तक्तुबू इलैया, क्या तुमने मुझे खत लिख के नहीं बुलाया? तुमने नहीं कहा था कि फल पक चुके हैं, फल लग चुके हैं और गोशे सब्ज हो चुके हैं, तो आप आ जाएं तो आपके आगे किए जाएंगे, लश्करों के लश्कर आपके लश्कर के आगे किए जाएंगे, तुमने ये नहीं कहा था? तो अब जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया तो फ़क़ाल लहू कैस बिन अशस, कैस बिन अशस ने कहा कि मा नदरी मा तक़ूल, हमें नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। यानी यही जो ख़त लिख के बुलाने वाले थे इमाम हुसैन के मुकाबले में आए, और मुकाबले में जब आए इमाम हुसैन ने उनको याद दिलाया कि तुमने ख़त लिखे थे और ख़त लिख के तुमने मुझे बुलाया था, तो तुम्हें याद नहीं है? वो कहने लगे मा नदरी मा तक़ूल, हमें नहीं पता तो आप क्या कह रहे हैं। और ये जो शिब्स इब्न रबी है इसके हवाले से ज़रा सुन लें कि ये बंदा कौन है। ये मोजमो रिजालिल हदीस है, अबुल कासिम खुई की, इनके बहुत बड़े आलिम अहले तशय्युह के, उनकी किताब है रिजाल के ऊपर मोजमुर रिजाल। इसकी जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 11 और 12 पर यह शिब्स इब्न रबी का तर्जमा लिखा है, तर्जमा नंबर 5677 कि शिब्स इब्न रबी मिन अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कि ये शिब्स इब्न रबी हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब में से था। कातबल हुसैन अलैहिस्सलाम व तलबा मिनहुल कुदूम इलल कूफा, सफ़ा 12, कि इसने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था और कूफा आने का मुतालबा किया था। वलाकिन्नहु खालफा वकाना मिनल मुहारिबीन, और लेकिन इसने फिर मुखालफत की और इमाम हुसैन के मुकाबले में जंग के लिए निकला। वलक़द ख़ातबहुल हुसैन अलैहिस्सलाम यौम आशूरा, और इसी के साथ इमाम हुसैन ने खिताब किया था यौम आशूरा को, फ़नादा या शिब्स इब्न रबी व या हज्जार इब्न अबजर व या कैस इब्न अशस व या यजीद इब्न हारिस अलम तक्तुबू ली, नाम लेके कहा कि तुमने मुझे खत नहीं लिखे थे। अन आइन आतिस समार वक्त दर्रल जनाब, खत ये तुमने लिखे थे कि फल लग चुके हैं और गोशे सब्ज हो चुके हैं, आप तशरीफ़ लें, आपके लश्कर के सामने हम अपने लश्कर करेंगे, तो आप तुमने ये नहीं कहा था। तो ये सारे नाम जो हैं उनमें से एक नाम है शिब्स इब्न रबी का, जो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब में से था। एक तो शिब्स इब्न रबी है, और इसके अलावा दूसरा एक नाम है जिसका मिलता है, उसका नाम है शिमर बिन ज़िल जोशन, और इसी तरह अमर इब्नुल हज्जाज। अमर इब्नुल हज्जाज का नाम भी बाकायदा शेख मुफीद ने इसी किताब के सफ़ा नंबर 297 पे नकल किया, अमर इब्नुल हज्जाज अज़्ज़ुबैदी। और ये वही अमर इब्नुल हज्जाज अज़्ज़ुबैदी है कि जिसको नहर फ़ुरात के ऊपर
सिपाहियों के साथ मुकर्रर किया गया था कि यहाँ से पानी नहीं लेने देना, जो शियों की किताबों में सारा वाक़या मौजूद है। तो उसमें ये बंदा जो ना वो समझे उनका कमांडर था उस 500 सिपाहियों के दस्ते का, अमर इब्नुल हज्जाज अज़ुबैदी, जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा था। और जहाँ तक बात है शिमर बिन दिल जोशन की, तो उस हवाले से ये एक हवाला पेश करूँगा। ये किताब है सफ़ीनतुल बिहार। इनके बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा अब्बास कुम्मी, अपनी किताब सफ़ीनतुल बिहार के जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 492 पे लिखते हैं, अक़ूलु काना शिमर लाअनहुल्लाह फ़ी जैश अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यौम सिफ़ीन। ये शिमर बिन दिल जोशन जो है ये जंग सिफ़ीन में हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में मौजूद था। तो ये अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शुमार किया जाता है, ये जो शिमर बिन दिल जोशन है। और शिब्र इब्न रिबी उसने ख़त लिखे बाकायदा मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में उन्हें याद दिलाई है कि तुमने मुझे ख़त लिखे बुलाया नहीं। अब मुझे बताओ कि ये जो बुलाने वाले और मुकाबले में खड़े होने वाले लोग हैं वो कौन हैं? वो शियाने अली थे, शियाने अहले कूफा थे, जो इमाम अली मकाम सय्यदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला के उन्होंने वफ़ा नहीं की। और इसी तरह ये जो एलामुल वरा है किताब तबरसी की, इसके सफ़ा नंबर 447 पे हुर इब्न यजीद अर्रयाही का वो बयान और खुतबा मौजूद है जो 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हुर इब्न यजीद अर्रयाही ने दिया। और इमाम हुसैन के आगे बढ़ के कहा, या अहलल कूफा लउम्मुकुमुल हुब्लु वल अब्रु, ए अहले कूफा तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में पागल हो जाएं, तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में रोएं। दाऊ तुम हादल अब्द सालिहा, तुमने इस बंदे साले को बुलाया। हत्ता इदा अताकुम अस्लम तुबूहु, हत्ता कि वो जब तुम्हारे पास आ गए तो तुमने कबूल कर लिया। बस ज़अम तुम अन्नकुम कातिलु अनफुसकुम दूनहु, और तुमने ये कहा कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। सुम्मा अदौ तुम अलैहि लितक़तुलू, फिर तुमने जो है वो उन पर ज़्यादती की ताकि तुम उनको कत्ल करो। अखज़ तुम बिक़स्मिही व अहद तुम बिही मिन कुल्लि जानिब, तुमने उनको उनकी गर्दन से पकड़ लिया, उनकी सांस घूंट दी है और उनको तुमने हर तरफ से घेरा डाल दिया। लितमनऊहु तवज्जुह इला बिलादिल्लाहिल अरीज़ा, ताकि वो अल्लाह के इन वसी और अरीज़ मुल्कों की तरफ ना जा सके। तुमने उनको महसूर कर दिया। फसारा कल असीरी फ़ी ऐदीकुम, वो तुम्हारे हाथों में कैदी बन के रह गए। ये हुर बिन यजीद ने अहले कूफा को खिताब किया जिन्होंने बुलाया था, और बुला के इमाम अली मकाम सय्यदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के साथ दुश्मनी की और फिर उनके कत्ल करने का उन्होंने नापाक इरादा किया। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में उनके लिए दुआए ज़रर की, दुआए बद्दुआ की उन लोगों के लिए जिन्होंने बुलाया और फिर नुसरत नहीं की। सुम्मा रफ़ल हुसैन यदहु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इसको नकल किया है शेख मुफीद ने अल इरशाद के सफ़ा नंबर 350 पे। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उन कूफियों के लिए बद्दुआ की, हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाहुम्मा इम्मत्तअतहुम इला हीनिन फफ़र्रिक़हुम फ़िरक़न वजअलहुम तराइक़ क़िददा, कि या अल्लाह इनको एक मुद्दत तक तू नफ़ा उठाने दे और इनको फ़िरक़ों में तकसीम कर दे। वला तुरदिल वलातु अन्हुम अबदा, और इनके हाकिम कभी इनसे राज़ी ना हों। फ़इन्नहुम दअऊना लियंसुरूना, इन्होंने हमें इसलिए बुलाया ताकि हमारी मदद करें। सुम्मा अदऊ अलैना फ़क़तलूना, फिर इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की और हमें कत्ल किया। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है मैदान करबला में कि इन्होंने हमें बुलाया है और फिर हमारी नुसरत ना करके हमें इन्होंने कत्ल किया है। तो ये सारे हवाले बिल्कुल जो ना वाज़े करते हैं कि अब ये लोग जो थे वो कौन थे? वो शियाने अली थे जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मैदान करबला में वफ़ा नहीं की। अब जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो शहादत के बाद अहले बैत तहार ने क्या समझा? हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या समझा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या समझा? वो भी अहले तशय्यो की किताबों में उनके बयानात मौजूद हैं। मसलन ये किताब है अल एहतिजाज, शियों के अलामत तबरसी की किताब अल एहतिजाज। इस किताब अल एहतिजाज की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 109, 10 और 11 3 सफ़ात पे ये मज़कूर है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब कूफा के शहर में लेके गए तो सफ़ा 109 पे मौजूद है, वाइदा निसाउ अहलिल कूफत यंतदिबना मुशक्क़क़ातिल जूब,
जब कूफा की औरतें नुदबा कर रही थीं और अपने गिरेबानों को चाक कर रही थीं, वर्रिजालु माहुन्ना यबकून, और मर्द भी उनके साथ रो रहे थे। फ़क़ाल ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिसौतिन दईलिन, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, वक़द नहिकतहुल इल्ला, और बीमारी ने उनको बड़ा कमज़ोर बना दिया था। इन्नहा उला यबकून अलैना फमन क़तलना गैरुहुम, ये अब हम पर रो रहे हैं, मन क़तलना गैरुहुम, इनके अलावा किसने हमें कत्ल किया है, इन्होंने तो कत्ल किया है और ये कत्ल करके अब हम पर रो रहे हैं। फ़अौमत ज़ैनब बिन्तु अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इलन नास बिसुकूत, तो हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उन लोगों को कहा कि खामोश रहो, चुप रहो। और फिर सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वहाँ अहले कूफा को खुतबा दिया। ये एहतजाज तबरसी की जिल्द 2 सफ़ा 110 पे मौजूद है। अम्मा बादू या अहलल कूफा या अहलल ख़त्ल वल ग़द्र वल ख़ज़ल वल मकर, ए अहले कूफा, ए गद्दारो, ए बेवफाओ, ए अहले गदर, ये सैयदा ज़ैनब ने अहले कूफा को मुखातब किया और उनको ये खुतबा दिया और कहा, अतबकून आखी, तुम मेरे भाई पर रोते हो, सफ़ा 111, अजल वल्लाहि फबकू, हाँ रो, फ़इन्नकुम वल्लाहि अहरा बिलबुका, अल्लाह की कसम तुम्हें रोना ही ज़ेब देता है। फबकू कसीरन वदहकू कलीला, तुम बहुत ज़्यादा रोगे और कम हंसोगे, कम खुश होगे, कम हंसोगे, तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारे नसीब में रोना लिखा गया है। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी मैदान जो अहले कूफा को खिताब करते हुए यही कहा, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा कि कौन है जिसने हमें कत्ल किया है। इस बात को एहतजाज तबरसी में भी नकल किया गया और ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है जलाल उयून, इसमें भी सफ़ा नंबर 710 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले कूफा को क्या खिताब किया। चूँ दाखिल कूफा शुदन अहले कूफा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रादीदन बसियार रंजूर व नहीफ़स, जब अहले बैत कूफा में दाखिल हुए, अहले कूफा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा कि बहुत कमज़ोर हैं, व दस्ते मुबारक शरा दर गर्दन गिल करदान, और उनके हाथ इस तरह गर्दन के साथ बांधे हुए थे, व मुखद्दरात इस्तार इस्मत रा बरशुतरा बरहाना सवार करदान, और अहले बैत तहार की ख़वातीन को नंगे ऊँटों पर सवार किया गया था, यानी ऊँटों के ऊपर पलान वगैरह और उनकी जो काठियाँ वगैरह वो नहीं थी। सदा बनोहा व शेवन व गिरिया बुलंद करदन, तो अहले कूफा ने उस वक़्त फिर रोना शुरू कर दिया और अहले कूफा ने जो ना वो चीखो पुकार शुरू कर दी, नोहा खानी शुरू कर दी। हज़रत ब आवाज़ दईफ़ गुफ्त, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा, शुमा बरमा नोहा व गिरिया मी कुनेत, तुम हम पर नोहा खानी और जो ना वो रोते हो, पस के मारा कुश्तास, पस किसने हमें कत्ल किया है, यानी तुमने तो हमें कत्ल किए हैं। और आगे अल्फाज सफ़ा 710 के आखिरी पैरे में कि खुद रा मुखल्लत दर जहन्नम गर्दानीदेद आया शुमा बरमा गिरिया व नाला मी कुनेत, खुद मारा कुश्ता एद व बरमा मी गिरियद, तुमने खुद ही हमें कत्ल किया और अब तुम खुद ही हम पर रोते हो। ये हज़रत सैयदा ज़ैनब और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बयानात जो हैं, इसको नकल किया है मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जलाल उयून में। और ये है तारीख़ याकूबी, अहमद बिन इसहाक बिन जाफ़र बिन वहब बिन वाद अल याकूबी अल मुतवफ़ा 292 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 171 पे इब्न वाद अल याकूबी नकल करते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फ़क़ाल अली इब्नुल हुसैन हाउला यबकीन अलैना फमन क़तलना, ये अब हम पर रोते हैं, किसने हमें कत्ल किया है, हमें शहीद किसने किया है। तो ये सारा इल्ज़ाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किन को दिया, अहले कूफा को, जिन्होंने ख़त लेके बुलाया और फिर बुलाने पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का साथ नहीं दिया, बल्कि इमाम हुसैन के मुकाबले में निकल कर मुकाबले में लश्कर में खड़े होकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के दर पे हो गए। तारीख़ याकूबी ये अहले तशय्युअ की किताब है, बाद शिया अपनी जान से छुड़ाते हैं, इसका हवाला मैं पेश कर दूंगा। ये किताब है आका बुज़ुर्ग तहरानी शिया आलिम की अज़रिया इला तसानिफ़ शिया, इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 297 पे आका बुज़ुर्ग तहरानी ने लिखा है
कि अन्ना इब्न वाद शीईयुल मज़हब, ये इब्न वाज़ी अल यकूबी जो तारीख़ यकूबी के मुसन्निफ़ हैं वो शीईयुल मज़हब है, यानी ये किताब आले तशय्यो की है तारीख़ यकूबी, और इसमें भी ये हवाला मज़कूर है जिल्द 2 के सफ़ा 171 पर कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले कूफ़ा को कहा कि तुमने हमें बुलाया और तुमने ही हमें कत्ल किया। तो ये इन सब वालजा से वाज़े होता है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इमाम अली मकाम सय्यदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले कौन लोग थे। वो शिया कूफा थे जिन्होंने बुलाया और बुला के बेवफाई की और गदर। और ये सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं किया, बल्कि इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के साथ भी ऐसे ही हुआ, और फिर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ भी शिया ने अली ने यही नारवा सलूक किया। मसलन इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सुलह कर ली तो ये सुलह उनको नागवार गुजरी, और ये इस सुलह के हवाले से अहले तशय्यो की मौत पर किताबों में हवाले 20 हवाले पेश किए जा सकते हैं कि न सिर्फ सुलह की बल्कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत कर ली। उसमें से सरे 10 जो ना वो मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है, ये बिहारुल अनवार, ये बिहारुल अनवार है, इसकी जिल्द नंबर 44 है, और जिल्द नंबर 44 के सफ़ा नंबर 56 से लेकर 56, 57, 58, 59 और तकरीबन 66 नंबर सफ़ा तक ये सारे हवालाजात मौजूद हैं। कहते थे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया के साथ बैयत की। वक़द बायअतुहु, इमाम हसन खुद अपने शियाओं को कहते हैं कि मैंने अमीर मुआविया के साथ बैयत कर ली है और तुमने मेरे साथ ये मुआहदा किया था, कुंतुम बायअतुमूनी अला अन तुसालिमू मन सालमतु, तुमने मेरे साथ इस बात पर अहद किया था कि जिसके साथ मैं सुलह करूंगा उसके साथ तुम्हारी भी सुलह होगी। वह तुहारिबू मन हारबतु, और जिसके साथ मेरी जंग होगी उसके साथ तुम्हारी भी जंग होगी। फरअयतु अन उसालिम मुआविया व आदा अल हर्ब बैनी व बैनहु, अब मैंने ये चाहा कि मैं मुआविया के साथ सुलह कर लूँ और जंग को ख़त्म कर दूँ। वक़द बायअतुहु, और मैंने मुआविया की बैयत की है। रअयतु अन्ना हक़्न दिमाए खैर मिन सफ़किहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों का खून बहा देना, उनके खून को बचा लेने, उनके खून बहाने से उनका खून बचाना बेहतर है। वलम उरिद बिज़ालिका इल्ला सलाहकुम व बकाकुम, और मेरी मुराद और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि तुम्हारी सलाह और बका हो। अब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली और उनके हाथ पर बैयत कर दी, और बैत के हवाले ये जिल्द नंबर 44 के सफ़ा नंबर जो ना वो 66 से मैंने वाला पेश किया है। रिजाल कशी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 327 पर, और जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी की जिल्द इसके सफ़ा नंबर 462 और 447 पर, और इसके अलावा मुंतल अमाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 318 पर, मनाक़िब आले अबी तालिब इब्न शहर अशूब की इसके सफ़ा नंबर 955 पर 20 वाले मौजूद है कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत की है। सिर्फ सुलह नहीं बल्कि बैयत की है, और बैयत करके अमर मुसलमीन मुसलमानों का दीन और दुनिया का मामला जो है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपुर्द कर दिए। लेकिन शिया ने इमाम हसन को ये बात गवारा नहीं हुई। इस बात पर भी उन्होंने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ किस कदर प्रोपेगेंडा किया उसका मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूँ। ये रिजाल कशी है, अहले तशय्यो की बड़ी मारूफ और मोतबर किताब है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327 पर मौजूद है कि इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो इमाम हसन के शिया जो थे उन्होंने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन, नाउज़ बिल्लाह ताला। और एक जगह पे लिखा है कि या मुसव्विदल वजूह, ए मुसलमानों को जलील करने वाले, नाउज़ बिल्लाह, ए मुसलमानों को रुसवा करने वाले, ए मुसलमानों का चेहरा स्याह करने वाले, तुम पर सलामती हो। और उनमें से सरे फरीज एक शख्स था जिसका नाम मुल्ला बाकर मजलिसी ने जलाउल उयून में नकल किया है, उसका नाम था सुफियान बिन लैल। अब सुफियान बिन लैला भी और सुफियान बिन लैल दो तरह का नाम उसका आता है। मुल्ला बाकर मजलिसी ने 447 नंबर सफ़े पे नकल किया है कि शेख कशी बसंद मोतबर आज इमाम मोहम्मद बाकिर रिवायत करदास्त कि रोज़े हज़रत इमाम हसन दरखाना खुद नशिस्ता बोझ, इमाम हसन एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, नागहा सवारा आमद के ऊरा सुफियान बिन लैला मी गुफ्तन, एक सवार आया जिसका नाम सुफियान बिन लैला था, और उसने कहा अस्सलामु अलैका ए जलील कुनिंदाए मोमिना, ए मुसलमानों को जलील करने वाले आप पर सलामती हो। हज़रत फरमूद
फरूद ए व ताजील मकुन, आपने कहा कि जल्दी ना कर, पस फरूद आमद पाए शुतरा बस्त व बखिदमत हज़रत नशिस्त, वो सारा वाक़या आगे लिखा है। तो इससे ये इस हवाले से ये पता चला कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये नारवा सलूक करने वाले भी शिया ने इमाम हसन थे। और फिर न सिर्फ इस तरह किया बल्कि इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रान पर, आपके पट पर खंजर मारा और आपका जो चादर मुबारक थी वो छीन ली और आपके नीचे से मुसल्ला तक छीन लिया। ये कश्फुल गुम्मा है, कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफतिल आइमा, और इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 540 पर इरबली शिया ने लिखा है कि फ़न तहाबूहु हत्ता अखज़ू मुसल्लाहु मिन तहतिही, कि इमाम हसन का सामान लूट लिया इस गुस्से में कि आपने अमीर मुआविया के साथ सुलह करके उनकी बैयत क्यों की है, हमने तो माले गनीमत हासिल करना था। हत्ता अखज़ू मुसल्लाहु मिन तहतिही, आपके नीचे से मुसल्ला भी खींच लिया। सुम्मा शद्दा अलैहि रजुलुन युक़ालु लहु अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जआल अल अज़दी फ़नज़ा मतरफ़हु अन आतिक़िही, और अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स आगे बढ़ा और उसने इमाम हसन के कंधे से चादर भी छीन ली। बाकिया जालिसन मुतक़ल्लिद सैफ बगैर रिदाहु, इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर अपनी चादर के बगैर सिर्फ अपनी तलवार लेके बैठे रहे, चादर भी खींच ली और नीचे से मुसल्ला भी खींच लिया। इसी वजह से इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान दिया उस मौके पर और अपने शीनों से शिकायत की, जिसको नकल किया है अल्लामा तबरसी ने अपनी किताब अल इहतिजाज जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 69 पर 69 पर। इमाम हसन मुजतबा ने क्या बयान दिया? आपने बयान दिया, फरमाया अरा वल्लाहि अन्ना मुआविया खैरुल ली मिन हाउलाई। ये वो बयान है जिसके बारे में शिया के आलिम जवाद नकवी साहब वो कहते हैं इस रवायत को मैं बड़ी देर तक सेंसर करके पढ़ता रहा, यानी मैं नाम नहीं लेता था सेंसर करके, लेकिन अब फिर मैंने कहा कि मैं क्यों सेंसर करूं, मैं नाम लेके पूरी रिवायत बगैर सेंसर के पढ़ूंगा। और ये वो रिवायत है जैसी इमाम हसन ने फरमाई थी वैसी कई दफा पढ़ी है वो रिवायत। वो जुमला क्या था? ये सब जो कहते फिरते हैं कि ये मेरे शिया हैं, क्यों कि मेरे अपने शियों ने मेरे लिए जो मंसूबा बनाया था उसके अंदर बहुत जिल्लत थी। एहतिजाज तबरसी की इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया अरा वल्लाहि अन्ना मुआविया खैरुल ली मिन हाउलाई, कि मैं देख रहा हूं कि मुआविया मुझे इनसे बेहतर है। यज़उबून अन्नहुम ली शिया, ये कहते हैं, ये गुमान करते हैं कि ये मेरे शिया हैं। इब्तगू कत्ली वन तहाबू सिकली, इन्होंने मेरे कत्ल का इरादा किया और मेरा सामान लूट लिया। व आखज़ू माली, और मेरा माल भी ले लिया। वल्लाहि ला इन आखुज़ु मिन मुआविया अहदन, अल्लाह की कसम अगर मैंने मुआविया के साथ ये अहद किया होता, आकाना बिही दमी व आमाना बिही फी आहली, मुआविया मेरे खून का को भी महफूज करते, यानी मेरा खून भी बचाते और मेरी हिफाजत करते, और व आमना बिही फी आहली, और मेरे अहले खाना को भी अमन देते। वो सारी आगे जो ना वो गुफ्तगू इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूद है। इन हवाला जा से पता चला है कि ये इस कदर बेवफा लोग हैं, इस कदर बेवफा तबका था कि इमाम हुसैन को बुला के फिर शहीद करने वालों के साथ खड़े हो गए और इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी गदर और बेवफाई की। और इससे बढ़कर आगे चलिए, आखिरी जो स्टेप है और आखिरी जो दर्जा है वो समझे कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात अक़दस के साथ भी उन्होंने बेवफाई की। जो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करने वाला है शख्स अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, ये हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का बैत याफ्ता था और इस पर बहुत ज़्यादा इनायात ही मौला अली की, लेकिन इसने किसी एक चीज़ की परवाह नहीं की और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के मुकाबले में निकला है। ये देखें, ये किताब अल इरशाद शेख मुफीद की है, इसके सफ़ा नंबर 18, 19, 20, 21 पर यह तज़किरा मौजूद है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये आया, सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद है, और आके इसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो मौला अली का कातिल है, ये मौला अली का बैत याफ्ता है। ये अल इरशाद के सफ़ा 19 पर और 18 पर, ये सारी सफ़ात पर मौजूद है, ये बैत याफ्ता है। और जब इसने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़रबत लगाई
तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे खिताब किया। ये है मुंतहल अमाल अब्बास कुम्मी की, और इसकी जिल्द नंबर है जी 1 और सफ़ा नंबर है 245 नंबर सफ़ा है इसका। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ज़रबत लगी तो आपने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अमीरुल मोमिनीन बजानबे आम मलऊन नगरेस बब सदाए दईफ़ी फरमूद। बड़ी कमज़ोर आवाज़ में मौला अली ने कहा कि यबना मुलजम अमरे बुज़ुर्ग अबुर्दी व मुर्तकबे कारे अज़ीम कश्ती। इब्ने मुलजम तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने बड़ा जो ना वो बहुत बड़े काम का इर्तिकाब किया है। आया मन अज बहरे तू बद अमामी बूदम के मुरा चुनी जजा दादी। क्या मैं तेरे लिए को बुरा था कि तूने मुझे ये बदला दिया। आया मन तूरा मौरद रहमत खुद करार न दादम। क्या मैंने तुझे अपनी शफ़क़तों और मेहरबानियों का जगह करार नहीं दिया, यानी तेरे पर अपनी मेहरबानियाँ शफ़क़तें नहीं की। वह आज दीगरा बर न गजीदम, और दूसरे लोगों पर तुझे अपनी बारगाह का बरगजीदा नहीं किया। आया बातू एहसान न करदम व अता हाय तूरा अफजू न करदम। क्या मैंने तेरे ऊपर इतनी इनायात और इतनी मेहरबानियाँ और शफ़क़तें नहीं की, और फिर तूने मेरे साथ ये बेवफाई की। ये मौला अली ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को कहा। और ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो है ये वो शख्स था कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब पहली दफ़ा आया, ये देखे ज़रा किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 260 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया है। देखे ज़रा कि ये मौला अली का कातिल जो है इसका ज़रा पहले अकीदा नज़रिया देख लें, ये इसका किस तरह का अकीदा नज़रिया था। आगे कहता अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल आदिल वल बद्रुत तमाम वल लैसुल हुमाम वल बतलुद दिरगाम वल फारिसुल कमकाम वमन फद्दलल्लाहु अला साइरिल अनाम सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिकल किराम अशहदु अन्नका अमीरुल मुमिनीन हक्कम सिद्क़म व हक्का व अन्नका वसीयु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खलीफतु मिन बादे। ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो मौला अली का बैत याफ्ता था, बाद में बेवफाई और गदर किया, और गदर करके मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया। ऐसे ही इब्ने मुलजम जो कि पहले शिया था और इसने गदर करके मौला अली को शहीद किया। इमाम हसन मुइतबा रज़ी अल्लाह ताला के शियों ने आपके साथ बेवफाई की और आपको नेज़ा मारा और ज़ख्मी किया। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के शियों ने भी कूफा बुलाया, 12,000 ख़ातिया इससे भी ज़्यादा गए और मौला हुसैन पाक वहाँ पहुँचे और वही ख़त लिखने वाले मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़े हो गए। जहाँ तक बात है सहाबाए किराम की, कोई एक सहाबी भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में शरीक नहीं था। कोई एक भी सनद सही के साथ कोई वाक़या मौजूद नहीं। और जहाँ तक शहनशाह नकवी साहब ने और एक और शिया आलिम है उसने भी हवाला दिया है कि वो जो सिनान बिन अनस था वो अनस इब्न मालिक सहाबी का बेटा था। ये बातें बिल्कुल गलत है। इनकी अपनी जो नसब की किताबें हैं, अबुल मुंज़िर हिशाम बिन मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी की किताब, उसके सफ़ा नंबर 294 पे ये बात मौजूद है कि ये जो सिनान बिन अनस था इसका जो नसब है वो सिनान बिन अनस बिन अमर, ये कूफा का रहने वाला था, हज़रत अनस बिन मालिक का बेटा नहीं था। तो इस तरह जो ना वो बोहतान लगा के सहाबा कराम की शख्सियात को ये मजरूह करने की कोशिश करते हैं। कोई एक सहाबी भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के कत्ल में शामिल नहीं था।